पर तो बेसिकली हमने बेसिकली ये एक कुछ काम किए थे। और क्या काम किए थे बेसिकली, इफ यू लुक एट दिस, तो बेसिकली हमने पहले एक ये डब्बा की क्लास बनाई थी। बेसिकली इसका नाम डब्बा नहीं होना चाहिए, इसका नाम बोगी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दी थी ना। तो बेसिकली इसको मैं ना नाम चेंज कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं बोगी लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं किसी को? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? और ये सर अब होगी है। अच्छा, मैं लेट मी डू इट अगेन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। मैं यहाँ बैठा कंट्रोल एच दबाता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ और डब्बा को रिप्लेस कर देता हूँ बोगी से। ठीक है जी। और ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली बेटा मैंने क्या किया है, मैंने अगर आप देखें तो इस वक्त तक जो मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, और इस पीस ऑफ कोड में बेसिकली ये मैंने एक बोगी की क्लास बनाई थी जिसको मैंने डब्बा कहा था। ठीक है, और उस बोगी में क्या चीज़ है, एक तो यहाँ डेटा पड़ा हुआ है और एक ना बोगी टाइप का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, और बेसिकली इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी डेटा पास होता है वो डेटा मैं असाइन कर देता हूँ किसको, डेटा को। ठीक है, बाय यूजिंग मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। बेसिकली मैं ना एक छोटी सी चेंज ये करूँगा कि यहाँ पर ना बेसिकली बोगी टाइप का एक लिंक भी भेज दूँगा। अगर मैं लिंक भी साथ भेज दूँ तो साथ में एक और काम करता हूँ, कॉमन लिख के लिंक को असाइन कर देता हूँ ये जो हमें पास हुआ है। ठीक है, कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? सर ये लिंक जो है वो पॉइंटर है? हाँ, ये पॉइंटर है, सॉरी ये पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है ना। और बेसिकली इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ नल ptr कि अगर ना सेट कुछ भी ना सेंड हो इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इसको नल ptr असाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसको बोगी को दो चीज़ें पास होती हैं, एक डेटा पास होता है और एक लिंक पास होता है। अगर लिंक मैं पास नहीं करूँगा तो बेसिकली वो साथ ही इसको ये असाइन कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसी को यूज़ करके काफ़ी मज़ेदार काम करने लगा हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी रिवाइज कि मैंने क्या किया था। बेसिकली मैंने कुछ इस तरह का काम किया था। अगर मैं इसको पेंट में खोलूँ तो बेसिकली मैंने ये किया था कि इसको मुझे ओपन करने दें एडिट मोड में। अच्छा, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने बेसिकली डेटा 1 बनाया, और डेटा 1 मेरा बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये मेरी एक बोगी है। फिर मेरी दूसरी बोगी मैंने बनाया, दूसरा डब्बा बनाया। फिर मैंने तीसरा डब्बा बनाया जिसको मैंने बोगी 3 कह दिया। इस तरह मैंने ये बहुत सारे क्या बना दिए, मैंने 5 के करीब बोगियाँ बना दी। ठीक है। अच्छा, जो पहली बोगी है इसको मैं थोड़ी देर बाद नाम चेंज कर दूंगा, इसका नाम मैं इंजन रख दूंगा। ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या था कि एक काम करते हैं, वो ये कि हमें इतने सारे नामों की जरूरत नहीं है। याद है हमारा पहला हम अरे पे मूव क्यों किए थे? अरे पे हम मूव क्यों हुए थे? ताकि सर कंसेक्यूटिव लोकेशन का एक ही नाम रख सके। एग्जैक्टली, कंसेक्यूटिव लाजमी नहीं, बात है कि मैंने बहुत सारा डेटा रखा था, डेटा मैं किसी तरह से डोनेट कर सकूं, और बेसिकली उसको मैं एड्रेसिंग कर सकूं, उस तक मैं पहुंच सकूं बाय यूजिंग जस्ट 2 नेम्स। और वो क्या नाम था, एक मेरा बेस एड्रेस रखा हुआ था और एक मेरा इंडेक्स होता था, है ना। यहां पर भी कुछ हम इसी तरह का काम करने लगे कि बेसिकली व्हाट आई विल रिमेंबर इज द बेस एड्रेस, बट इट विल नॉट बी बेस, इट विल बी द स्टार्टिंग लोकेशन, जिसको हमने इंजन का नाम दिया है। ठीक है, बाद में इसका नाम हम शायद चेंज करते हैं। ठीक है, और बेसिकली मेरी जो ट्रेन होगी वो ट्रेन क्या होगी, मेरी ट्रेन बेसिकली इन सब बोगियों के मिलाकर नाम है।
ठीक है, पकड़ लेता हूँ, यहाँ से ऐसे करते हैं। बेसिकली ये मेरी ट्रेन है, ये जो रेड है ना, ये बेसिकली मेरी ट्रेन है। ये सबको समझ में आ गई बात? अभी मैंने ये बनाया नहीं है, लेकिन दैट्स द आइडिया कि ये मेरी बड़ी ट्रेन है जो इन बोगियों से मिलकर बनी हुई है। ये बात समझ आई? जिसमें D1 मेरी ये वाली बोगी है, D2 मेरी ये वाली बोगी है। D1 को बेसिकली मैंने काम कहा हुआ कि ये मेरा इंजन है, ठीक है। और बेसिकली व्हाट डू आई वांट कि D1 के पास D2 का एड्रेस होना चाहिए, D2 का D3 के पास एड्रेस होना चाहिए, D3 का D4 के पास, D4 का D5 के पास, सॉरी D4 के पास D5 का एड्रेस होना चाहिए। ये बात सुनाई? सो दैट्स हाउ, सो बेसिकली हमें क्या लिखेगा, हमें बेसिकली इस तरह की एक ट्रेन दिखेगी। दैट्स व्हाट वी वांट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और अगर हमने कोई नई बोगी ऐड करनी हो तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम नई बोगी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली एड्रेसेस ही हैं जो मैंने चेंज करने हैं। इसका एड्रेस यहाँ साइन करना है और इसका एड्रेस यहाँ साइन करना है, और बेसिकली ये वाला लिंक बन जाएगा, और ये वाला लिंक क्या हो जाएगा, ये वाला लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो दिस लिंक विल ब्रेक डाउन। कौन सा लिंक ब्रेक डाउन हो जाएगा? ये वाला जो लिंक है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली ये लिंक ब्रेक डाउन हो जाएगा और बेसिकली ये वाला लिंक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। सो बेसिकली अभी तक सिचुएशन कुछ ऐसे है, ठीक है। और फिर आज हम देखेंगे कि जेनेरिक ट्रेन कैसे बनाई जाती है। जी 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 जी। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैंने बेटा ये कहा है कि कल की लास्ट की क्लास में जो हमने देखा था, हमने बेसिकली इन्हीं बोगीज को जोड़ के हमने ट्रेन बनाई थी, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अब हमें D1, D2, D3, D4, D5 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिकली पहली वाली जो इंजन है उसका एड्रेस चाहिए और बस। तो याद है हमने बेसिकली ये क्या किया था, हमने बेसिकली ये एक पॉइंटर बनाया था P, और जिसको हमने क्या किया था, पहले हमने ये एड्रेस असाइन किया, फिर हमने इसको कह दिया कि इसको इसके नेक्स्ट का लिंक असाइन कर दे, तो बेसिकली इसमें ये एड्रेस आ जाएगा। फिर हमने इसको उसके लिंक अगले का एड्रेस असाइन किया तो ये वाला लिंक आ गया। फिर हमने असाइन किया तो ये वाला आ गया। फिर हमने असाइन किया तो ये वाला आ गया। और फिर हमने असाइन किया तो बेसिकली इसकी वैल्यू नल आती है, ठीक है ना। और ये हमने कैसे किया था, ये आपको याद होगा। बेसिकली हमने ये वाला कोड लिखा था, इफ यू रिमेंबर। बेसिकली हमने ये पीस ऑफ कोड लिखा था जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दिस वाज द पीस ऑफ कोड वी रोट। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो लेट मी राइट दिस डाउन। सो बेसिकली आइडिया वाज दिस कि ये हमने कोड लिखा है। ये मैं इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। सो फॉन्ट इसे कर देते हैं, ओहो फॉन्ट छोटा हो जाओ, फॉन्ट कर देते हैं इसका 8 या कर देते हैं 9। सो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सो व्हाट्स द आइडिया, इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो बेसिकली आइडिया कुछ ये था कि हम यूं करेंगे डिस्प्ले। ये सबको नजर आ रहा है बेटा? ये Yes, हमने sir. ये बोगी P बनाई और इसको हमने क्या असाइन कर दिया, इंजन का एड्रेस असाइन कर दिया। और इंजन क्या है, इंजन इज द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये जो D1 है ये वाला। सर ये थोड़ा सा जूम कर दें। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और जूम करने से उसमें नुकसान ये कि नजर नहीं आता, ये नुकसान है इसका। एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा जूम करता हूँ। लेट मी डू द जूम। ये हम जूम करते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सो द आइडिया इज, इसमें ना बेसिकली नुकसान ये कि सीधा ही 100 होता है, दरमियान में कुछ नहीं होता, तो ये बड़ा नुकसान है इसका। तो मैं इसको ना आपको ये कैसे दिखाऊं मैं? सर जी 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 सर, हम लोग मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं। गुड गुड गुड। कैसे कर सकते हैं सर कंट्रोल और माउस का बटन स्क्रॉल करेंगे, हो जाएगा जूम खुद। जबरदस्त यार, ये इस पोर्शन को आप खुद ही जूम कर लें, इस पोर्शन को। सो बेसिकली जब मैं लिखता हूं बोगी P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ इंजन, तो बेसिकली ये क्या कर देता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो बेसिकली ये क्या कर देता है, इसमें एड्रेस आ जाता है इस पहले वाले का, तो 0x10 आ जाएगा। और फिर हम P जब तक हमारा नल PTR नहीं होता तो हमें करते हैं सी आउट P एरो
डेटा को डिस्प्ले कर देते हैं, तो पी एरो डेटा करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा 1, और फिर हम p इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट कर देते हैं, तो बेसिकली p में क्या वैल्यू आ जाती है, p में 0x10 आ जाता है, 20 आ जाता है। और अब जब हम p एरो डेटा कहेंगे तो एरो का मतलब है बेसिकली उस जगह पे चले जाओ, ठीक है ना, तो वो फिर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और डेटा है तो बेसिकली वो 2 डिस्प्ले कर देगा। और फिर जब p इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट कहेंगे तो बेसिकली इस p में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0x30 वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह ये आगे चलता जाएगा, और इस तरह से हम चलते जाएंगे जब तक हमारा p में क्या एड्रेस ना आ जाए, p में हमारा 000 ना आ जाए, जैसे 00 आएगा वो स्टॉप कर देगा। ये बात समझ आ गई? सो बेसिकली इस तरह हमने ट्रैवर्सिंग की थी। सो लेट मी रिमाइंड द कोड अगेन। बेसिकली हमने क्या किया था, हमने ये बोगीज बनाई। इसमें पहली बोगी का नाम है इंजन, जिसको हमने डेटा असाइन कर दिया 1, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि हमने बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ है। स्ट्रक्ट क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रक्ट बनाया इसलिए ताकि हर जगह ये एक्सेसिबल हो जाए, इसका कोई पब्लिक पार्ट नहीं है। स्ट्रक्ट भी बिल्कुल क्लास ही होती है, बस बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पब्लिक। इसमें ये इसका कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो डेटा पास होता है वो मैं डेटा को डी असाइन कर देता हूँ, और जो लिंक पास होता है उसको मैं ये असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली मेन बनाया, इसे मैंने इंजन बनाया 1, और इसी तरह बोगी D2 बनाई है, फिर D3 बनाई है, D4 बनाई है, और D5 बनाई है। इन सब में वैल्यूज आ गई हैं क्या, 1 2 3 4 1 2 4 4 10 और 100, ठीक है। अच्छा, अभी तक इनके लिंक में क्या वैल्यूज होंगी? नल सर, नल क्यों होगी? सर डिफॉल्ट नल रखी है हमने। शाबाश, हमने पहले हमने ये नहीं रखी हुई थी, पहले हमने क्या रखी हुई थी? गार्बेज। शाबाश, पहले हमने गार्बेज रखी हुई थी। ये बात समझ? तो देखें, अब मैं जो नीचे मैंने सारा ये कोड लिखा था ना, ये सामने ये कोड लिखा था, ये है ना। यस सर। अब मैं इस सारे को रिप्लेस, याद है हमने क्या किया था, engine डॉट लिंक को हमने असाइन कर दिया था एड्रेस ऑफ D2, फिर engine डॉट लिंक एरो लिंक असाइन कर दिया था D3। जी 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 बताएं। सर, एक क्वेश्चन है कि हम इंजन डॉट लिंक और D2 का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो हम D2 डॉट लिंक को D3 का एड्रेस क्यों नहीं असाइन करते? ऐसे भी कर सकते हैं सर। कर दें, बिल्कुल कर दें, मैं वही करने लगा हूँ तुम्हारे सामने भी। वैसे बाय द वे ये सारे नेम्स जो है ना, ये फारिग होने लगे अभी, ये D1 D2 D3 सारे यहाँ से निकलने लगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये भी दिखाता हूँ, जो तुम कह रहे हो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही काम किया जा सकता है, यानी ये जो यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली D2 D3 D4 ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वंस दे हैव इनिशियलाइज्ड इनकी जरूरत नहीं है, बाद में तो बेसिकली इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी D2 D3 D4 जब हमने बनाया इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बताएं, सवाल करते हैं आप, कोई सवाल सर हम ये इसकी बना नहीं सकते, अरे नहीं बना सकते बोगी की? बेटा बना सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद अरे इज कि अगर मैंने वेक्टर लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमारा प्रॉब्लम क्या था, कि प्रॉब्लम ये था हम इंसर्ट इन द मिडल नहीं कर पा रहे। हाँ जी, इंसर्ट इन द मिडल करेंगे तो बेसिकली हमें सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे, जो कि बर्दाश्त के काबिल बात नहीं है। हम उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, हम इंसर्ट इन द मिडल करना चाहते हैं विदाउट कॉपिंग, विदाउट एलोकेटिंग द मेमोरी अगेन। वो जो हमें पूरी अरे दोबारा कॉपी करनी पड़ती है वो हमें ना करनी पड़े, या शिफ्टिंग करनी पड़ती है हमें ना करनी पड़े। सर हम अगर इनके एक पॉइंटर बनाएं, बोकी के पॉइंटर्स की लिस्ट बना दें और फिर सबको एक एक असाइन कर दें, और फिर हम उसी लोकेशन पे जाके डिलीट करके और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। डिलीट कर दोगे फिर दोबारा उसको शिफ्ट कैसे करोगे? तुमने अरे रखी होगी ना पीछे पॉइंटर्स की। सर पॉइंटर्स ही हैं, वो पॉइंटर्स हैं, लेकिन हमें शिफ्टिंग तो फिर भी करनी पड़ रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वन आइडिया इज कि हम डेटा को ना छेड़ें, बेसिकली पॉइंटर्स रखें, पॉइंटर्स को हम पॉइंटर्स मैनिपुलेशन कर लें। यू आर राइट, लेकिन फिर भी हमें शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी। मैं चाह रहा हूं हमें शिफ्टिंग ना करें, बिल्कुल शिफ्टिंग ना करें। सर अगर डबल पॉइंटर होगा तो फिर शायद ना हो। नहीं, फिर भी होगी बेटा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। इसकी मजेदार बात यह है कि शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डाटा कंटिन्यूअस पढ़ा ही नहीं है। ये जो हमने ट्रेन बनाई है ना, इसकी सबसे कमाल बात यह है कि अज्यूम ही नहीं करता
कि डेटा कंटिन्यूअस पड़ा हुआ है। लिंक्ड लिस्ट। इसीलिए इसको इसे कहते हैं लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि ये लिंक्ड याद रखता है। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। उसको सिर्फ ये पता है यार इसका उस जगह जहाँ पे पड़ा हुआ उसका एड्रेस कहाँ है। हमें क्या ट्रेवर्स करके मिडिल में तो जाना पड़ेगा ही, फिर भी हमें बिल्कुल ट्रेवर्स करके मिडिल में जाना पड़ेगा, वो हम जाएंगे, वो हमें फिर लूप लगा के जाना पड़ेगा। तो इस ये जो अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये हमारा पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉपिंग को स्टॉप करता है, लेकिन अभी इनएफिशिएंट होगा ये, यानी मैं मिडिल इंडेक्स पे जाने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अरे की तरह नहीं है ये कि आप डायरेक्टली मिडिल पे जा सके। अभी थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, ठीक है। चलें जी, ये देखें, ये जो मैंने ये सारा काम किया ना, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। लेट मी से कंट्रोल्स, ये मैं से कमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं छुपा रहा हूँ। और ये देखें जी, एक और तरीके से मैं भी ट्रेन बनाने लगा हूँ, और वो देखें, ये देखें मैंने ट्रेन बनाने लगा हूँ, और वो ये है, ये मैंने पहली ट्रेन बनाई, इसके अंदर नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि एक काम करते हैं, ये देखें, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना, इसको मैं कमिट करता हूं और इसको मैं दोबारा बनाता हूं, लेकिन अब मैं उल्टा बनाता हूं। यहां लिखूंगा D5, सॉरी, ये देख लें जी, पहले मैं D5 बनाता हूं, मैं D4 बनाता हूं, और आपने मुझे बताना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं उलट ऑर्डर में क्यों कर रहा हूं। फिर मैं D3 बनाता हूं, फिर मैं D2 बनाता हूं। एक मिनट, आप हमें ट्रेन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये देखें, और मैं D4 को पता है कहता हूं, D4 में D वैल्यू पास करता हूं और एड्रेस ऑफ D5 पास कर देता हूं। यहां पर मैं D4 पास करता हूं और मैं D4 का एड्रेस भेज देता हूं। यहां पर मैं D2 लिखता हूं और D3 का एड्रेस भी साथ भेज देता हूं, और यहां पे मैं इंजन बनाता हूं और इसमें मैं D2 का एड्रेस भेज देता हूं। ठीक है, एड्रेस भेज दें, एड्रेस, सॉरी, एड्रेस। अच्छा, बाय द वे, ये देखिए जी, मैंने ये प्रिंट फंक्शन लिखा है। प्रिंट फंक्शन में बेसिकली मैंने भेजा क्या है, मैंने भेजा है इस वक्त तक मैंने जो प्रिंट फंक्शन है उसमें मैंने इंजन का एड्रेस भेज दिया। किसका एड्रेस भेज दिया? इंजन। और देखें प्रिंट करता क्या है, ये देखें, मैं प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन पे जाता हूं, F12। ये देखें, जिसको इसके पास P जो आया वो किसका एड्रेस है, ये बताएं। P जो है वो एक 4 बाइट का पॉइंटर है, और वो किसका एड्रेस है, वो इस इंजन का एड्रेस है, यानी पहले वाले का एड्रेस है, यानी 0x10s के अंदर। और जब ये लूप चलेगा तो क्या P इज मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए जी, यहाँ से यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं। ये देखिए जी, P में बेटा अभी किसका एड्रेस है, जब ये चलेगा तो P में किसका एड्रेस होगा, 0x10 का। यस। तो P में 0x10 पड़ा हुआ इसके अंदर P में, और जब हम लिखते हैं P इज नॉट इक्वल टू नल PTR, है या नहीं है? नो सर, नहीं है। नहीं है, तो ये इसके अंदर आएगा और P एरो डेटा डिस्प्ले करेगा, जो कि क्या होगा, P एरो का मतलब बेसिकली क्या है, जब P एरो लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैरिक P डॉट डेटा, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि P जो एड्रेस है उस ब्लॉक के अंदर चले जाओ और उसका डेटा को एक्सेस करो। तो ये क्या हो जाएगा, क्या डिस्प्ले कर देगा, 1 डिस्प्ले कर देगा। और फिर उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है P इज इक्वल टू P एरो लिंक। क्या मतलब है इसका, कि P में क्या वैल्यू आ जाए, अगले का एड्रेस 0x20, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये एड्रेस आ जाए, तो P की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0x20, जो बेसिकली इसका मतलब क्या है, बेसिकली इस जगह को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, तो बेसिकली ये जगह भी इसी को पॉइंट कर रही है और ये पॉइंटर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो दो पॉइंटर है जो किस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। और अब क्या होता है, अब ये जब p इज इक्वल टू p एरो, जब दोबारा p इज नॉट इक्वल टू नल है, इसके अंदर आएगा, यहां पर ये p एरो डेटा डिस्प्ले करेगा, p एरो डेटा करेगा तो बेसिकली स्टैटिक p डॉट डेटा, यानी ये इस जगह, अब ये इस जगह जाएगा, इसके अंदर जाके 2 डिस्प्ले कर देगा, तो ये 2 डिस्प्ले हो जाएगा। और अगली लाइन जब दोबारा चलेगी तो p इज इक्वल टू p एरो लिंक, जिसका मतलब इसमें 0x30 आ जाएगा, और इस तरह ये आगे चलता जाएगा। कब तक ये प्रिंट करेगा, जब तक ये 100 पे नहीं पहुंचता, 100 भी डिस्प्ले कर देगा। 100 के बाद जब p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट होगा तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी। और जब अब ये चलेगा तो ये लूप इसे चलने नहीं देगा, ये बाहर आ जाएगा और उसकी जगह इसने एंड में सी आउट एक्स कर देना है। ये बात समझ रही? मगर सर ये हम D5 के लिंक में नल तो भेजा नहीं है सर। D5 में हमें नल भेजा नहीं है, ये देखें जी, D5 में बेसिकली हमने कुछ भी नहीं भेजा, ये देखें। यस सर। जब कुछ भी ना भेजो तो वो नल होता है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या है, नल पीटीआर है। ओके सर, शाबाश, ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। यस अब मैं आपको, ये तो मैंने कोड लिखा है, इसे कोड कहते हैं, इसे कहते हैं आल्टरनेटिव प्रिंट करना। क्या करना? आइटरेटिव। सर आप एक चीज छोटी सी कर देंगे? जी बताएं। सर आप D4 को D5 से पहले मतलब कि D2 को पहले इंसर्ट करें, D4 को बाद में करें। क्यों? सर आपने कहा था ना कि जब मर्जी जहां से मर्जी इसको हम सेट कर सकते हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठीक है, ये ओके। सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है। अभी मुझे एक बात और बताने दो जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है, अब मैंने एक और फंक्शन लिखा है, उसका नाम है प्रिंट रिकर्सिवली। अच्छा, प्रिंट रिकर्सिवली क्या करता है, ये देखिए, प्रिंट रिकर्सिवली क्या करता है कि प्रिंट रिकर्सिवली कॉल करता है। अच्छा, प्रिंट रिकर्सिवली का आइडिया क्या है? सो प्लीज ये देखें जी, ये पहले तस्वीर देखें। तो प्रिंट रिकर्सिव क्या कहता है, मैं ना एक MS पेंट एक और खोलता हूं और इस चीज को मैं प्रिंट करने को, ये मैं यहां से उठा लेता हूं, ये जो ट्रेन है उठा लेता हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या है? तो प्रिंटिंग का आइडिया क्या है जब मैं रिकर्सिवली प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो रिकर्सिवली प्रिंट करने का आइडिया ये है कि जो मेरा फंक्शन है ना प्रिंट का, उसको ये लिंक लिस्ट पास होती है। क्या पास होती है? ये लिंक लिस्ट पास होती है, ठीक है। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या, ये प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट रिकर्सिवली क्या करता है, इसका नाम है वॉइड प्रिंट रिकर्सिवली। अच्छा, प्रिंट रिकर्सिवली को क्या कॉल होता है? बेसिकली इसको एक बोगी टाइप का एक पॉइंटर पास होता है, ठीक है। तो शुरू में जब ये कॉल करेंगे तो क्या पास होगा, कैन यू टेल मी? सर इंजन पास होगा। इंजन पास होगा, इंजन नहीं, इंजन का एड्रेस पास होगा। तो बेसिकली इस P में क्या आएगा, तस्वीर के हिसाब से बताया मुझे। 0x10। शाबाश, 0x10 आएगा। इस तस्वीर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आएगा 0x10। और बाय द वे अगर मैं इसमें 0x20 भेज दूं तो ये कितनी लिस्ट इसको प्रिंट करनी चाहिए? 4 सर, 4 वैल्यू डिस्प्ले करनी चाहिए। शाबाश, ठीक है। सो डिपेंड करता है इसलिए कि आपने कौन सा एड्रेस भेजा, जो एड्रेस भेजेंगे वो उसके हिसाब से आगे वाली लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, रिकर्जन में आपको मैंने यह बताया था, मैंने कहा था कि भाई आपका काम है सिर्फ एक वैल्यू डिस्प्ले करना, बाकी कौन डिस्प्ले करेगा? रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्जन डिस्प्ले करेगी। सो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्प्ले करना, इससे डिस्प्ले करना, और the rest of the list will be displayed by recursion, ठीक है। So here is the idea. The idea is आपका काम है कि सी आउट करें क्या, डेटा सी आउट करें P एरो डेटा, और मैं साथ ही यूं करके यूं कर देता हूं, ठीक है। ये बात समझ आ गई?
और मैंने डेटा डिस्प्ले कर दिया और साथ मैंने ये स्पेस डाल दी। ठीक है, और मेरा काम एक और भी है, वो देखिए भाई बाकी रिकर्जन को कॉल करनी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो काम रिकर्जन कर देगी। सो बेसिकली आई विल गोइंग टू से कि मैं प्रिंट रिकर्सिव दोबारा कॉल करता हूं, लेकिन अब मेरी लिस्ट कहां से शुरू होनी चाहिए सर? फिर पी का आगे जो लिंक है वो पास पास पी एरो लिंक, दैट इज इट। सो दिस इज द रेड पॉइंट जो मैंने रिकर्सिव कॉल किए। ये बात सुनाई? दिस विल वर्क, द ओनली थिंग रिमेनिंग इज क्या? When it should stop, बताएं जी। जब नल हो तो if p double equal to null ptr, क्या कर दे? तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर। ये बात समझ? यस सर। ठीक है, और अगर आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि मैं रिटर्न भी करता हूं, यानी रिटर्न भी करूंगा, साथ में एक ना सी आउट भी करवा दूंगा। क्या भला? एंड। ठीक है, और बेशक आपने डालना है तो एंडल भी डाल दें, और साथ ही यहां पर कर दें क्या? रिटर्न। और प्लीज ये रिटर्न डालना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा तो क्या होगा? अगर ये आपने रिटर्न ना लिखा तो क्या होगा? रिकरियन कॉल होती है, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके फिर दोबारा से नल का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा, प्रोग्राम क्रैश कर देगा, चलता नहीं रहेगा, यहीं पर प्रोग्राम क्रैश होगा। ये बात समझ आ गई? प्रोग्राम इसी लाइन पे क्रैश। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी इज विद मी? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर प्रिंट रिकर्सिव। और ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक फर्क है, और वो फर्क सिर्फ ये आपके सामने मैं प्रिंट रिकर्सिव दिखाता हूं। सो प्रिंट रिकर्सिव क्या करता है, या इसने प्रिंट रिकर्सिव ने मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो देखिए जो प्रिंट रिकर्सिव है ना, वो प्रिंट रिकर्सिव हेल्पर कॉल करता है, ये मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने। और बेसिकली इसका आइडिया ये है कि ये आते के साथ चेक करता है, हाँ भाई कहीं ये नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो फिर वो क्या करता है, उसका डेटा डिस्प्ले कर देता है, और ये एरो डिस्प्ले कर देता है, और ये बाकी कहता है, बाकी रिकर्जन कहता है वो खुद सॉल्व करो। ठीक है, और जब ये रिकर्जन खत्म हो जाती है तो ये कंट्रोल वापस इसके पास आता है, और ये एंड में डिस्प्ले कर देता है क्या? एक्स का मतलब क्या है? और यहाँ पर मतलब खत्म हो गया, आपने लिस्ट प्रिंट करने के फौरन बाद कोई काम करना है, जैसे 2 दफा हैंडल लगानी है वगैरह करनी है, वो आप यहाँ कर दें। ठीक है, तो इसमें मैंने बेसिकली एक और आप समझ लें कि एक और कैप्सूल बना दी है जो कि हेल्पर रिकर्सिव वाले को कॉल करता है। ठीक है, याद है बाइनरी सर्च में भी हमने यही किया था कि हम बाइनरी सर्च कॉल करते हैं, वो बाइनरी सर्च रिकर्सिव बाइनरी सर्च कॉल करता है। याद आया आपको? जी सर। यस सर। इवन सर्च में भी हमने यही किया था कि सर्च में हमें अरे और साइज पास होता है, और वो आगे दोबारा से डेलीगेट कर देता है एक रिकर्सिव फंक्शन को। ठीक है ना? यस सर, हेल्पिंग के लिए बिल्कुल, ये बिल्कुल ये उसी तरह की चीज काम की हुई। ये मैंने सिर्फ जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि जो आपका क्विज है ना, उस क्विज में सिर्फ छोटी सी चेंज करनी और आपका आंसर आ जाएगा इसी फंक्शन में। यू हैव टू थिंक अबाउट इट बाय योर ओन। ठीक है, प्लीज खेलना है, आपने सोचना भी है कि कैसे करना है, और एक्चुअली रिवर्स डिस्प्ले सर डिस्प्ले कर लिया। आज रात तक ड्यू है, प्लीज आज रात तक ड्यू है, मैंने उसकी डेट और क्लोजिंग डेट जो है ना वो आज रात 12 बजे रखी हुई है, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट नाउ। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट जी, सो लेट मी स्टॉप दिस। हमने ये प्रिंट फंक्शन लिख लिए, प्लीज ये अपने बंद कर दें जो भी है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो मैंने बोगी और ये जो क्लास वगैरह बनाई थी ना, एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर की जबान में ये जो हमने बनाया था ना, ये जो बोगी बनाई थी और बोगी को हमने खुद यहां पर कनेक्ट किया था, ये मेन में हम कनेक्ट कर रहे थे ना,
ये तो हम तो ये तो फिर यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि वो खुद कनेक्ट कर रहा है, ऐसी है ना? जी सर। इस तरह तो उसका मतलब है उसको उसे तो खुद ट्रेन बनानी पड़ेगी, उसे सारा कोड भी खुद लिखना पड़ेगा। और याद है हमने कल की क्लास में इंसर्ट इन द मिडल किया था, ये था, ये न्यू एलिमेंट हमने ऐड किया था, ये कोड भी हमें लिखना पड़ा है ना? सो व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग, हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ये जेनेरिक काम करेगा। जेनेरिक काम का बनने का मतलब क्या है? जिस तरह वेक्टर था, वेक्टर में आप एक वैल्यू ऐड करें तो वो खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाता है। मेन में आप उसका सिर्फ डॉट पुश बैक कॉल करेंगे। सो व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग, कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर बना लें जिसका नाम रखें लिंक लिस्ट, लिंक्ड स्ट्रक्चर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम उसमें कोई नई वैल्यू ऐड करें, वो नई वैल्यू ऐड कर दे। ये सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। जी सर। सो मैं बेसिकली आप जो काम करने लगा हूं वो यही काम करने लगा हूं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो मैंने अभी तक सारा काम किया था, मैं इसको बेसिकली कंट्रोल KC कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ये हाइड हो जाए। और अब बेसिकली जो मेरा आइडिया है वो ये, आई एम अबाउट टू मेक ए न्यू कंटेनर, जो कि क्या होगा, जो बेसिकली ये लिस्ट बनाएगा, ठीक है? सो बेसिकली मैं एक नया बना रहा हूं, और सुने बात गौर से, यहां पे मैं नई क्लास बनाऊंगा। सर स्ट्रक्ट भी कर लेते आप? नहीं, मैं बताता हूं। और बेसिकली मैं अब जो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ना, वो एग्जैक्टली वो टर्मिनोलॉजी है जो कि आमतौर पे आपको किताबों में भी मिलेगी, और इसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? लिंक्ड लिस्ट इसीलिए कहते हैं इसको, गैस करें। सर क्योंकि लिंक टू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिंक्स होते हैं। लिंक स्ट्रक्चर है। शाबाश। और बेटे मेरा, क्योंकि हम टेम्पलेट क्लास बनाएंगे, वो जेनेरिक होगी, तो इसको यहां से उड़ा देते, ठीक है? CPP फाइल को ऐसे उड़ा दे, ठीक है? जाके डिलीट कर दे बेशक। अच्छा जी, अब हम बात में क्या करने लगा, मैं यहां पे लिखूंगा टेम्पलेट, यहां पे लिखूंगा टाइप नेम, यहां लिखूंगा T। ऑल राइट। अच्छा, यहां पर इससे ऊपर मैं एक काम करूंगा, और वो काम बेसिकली थोड़ी देर बाद दोबारा चेंज हो जाएगा, और वो ये कि बेसिकली मैं यहां पर एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा नोड। ये भी एक टेम्पलेट क्लास ही होगी, टाइप नेम T, ठीक है? और हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे T टाइप का डेटा, और यहां रखेंगे नोड टाइप का, T टाइप का क्या, लिंक। इसका नाम लिंक भी होता है, अक्सर बुक्स इसका नाम लिंक नहीं रखती, बल्कि इसका नाम रखती हैं नेक्स्ट, ठीक है? रखती है? अरे हेड भी तो रखते हैं इसका। नहीं, हेड इसको नहीं कहते, ठीक है? सर हेड तो लिंक लिस्ट के अंदर होता है। हेड क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो इंजन होता है वो उसकी बात होती है, वो हेड होता है, ठीक है? बेसिकली ये नोड कुछ भी नहीं है, ये नोड वही है जो बेसिकली हमने क्या रखा था, बताएं इसका नाम? इसका नाम बोगी रखा था, या हमने डब्बा रखा था, ठीक है? ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है? और इसको ना हम एक काम करते हैं, इसको हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है? बाय द वे इसको चाहें तो पब्लिक से हटा भी सकते हैं, बैक कैसे करते हैं, इसको प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है? और अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं नोड। सुने, ये गौर से देखें, गौर से देखें, ये होता है नोड जिसका नाम होता है, इसको एक T टाइप का D पास होगा, और एक नोड T टाइप का पॉइंटर लिंक पास होगा, या इसको आप N कह दें, और ये मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू डेटा को असाइन कर देगा D, और लिंक को यानी सॉरी नेक्स्ट को असाइन कर देगा क्या, N। और ये कंस्ट्रक्टर खत्म, और डिस्ट्रक्टर में इसने क्या करना है, नोड टाइप का डिस्ट्रक्टर बनाना है, और ये डिस्ट्रक्टर बना देना है, ठीक है? ये बिल्कुल वही काम है जो हमने पहले किया था, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल,
अच्छा n इज इक्वल टू नल ptr नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, n इज इक्वल टू नल ptr भी होना चाहिए ताकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। ठीक है, तो सेमीकोलन लगा अब दीजिएगा नेक्स्ट के बाद, कंस्ट्रक्टर के बाद तो ये हटा दे, एंड पे। ऑलराइट जी, जी अब हम आते हैं बेटा लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं ना इसको आई डोंट नो, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं किस तरह? इसमें कोई होता है डुप्लीकेट? देखें, न्यू हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, ये आ गया। और इसको यूं कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक मिनट, इसमें कहीं देखो डुप्लीकेट है कहीं विंडो, इसमें कहीं डुप्लीकेट है? इसको कर देते हैं फ्लोट, और ये है, इसको यूं किया हुआ है मैंने। मैं ये चाह रहा था कि ना 2 दफा आ जाए यहाँ पे। सेम फाइल 2 दफा आ जाए? हाँ, सेम विंडो 2 दफा आ जाए। सर वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी एक ही। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट के बगैर हो जाता है। सर वो सबलाइम टेक्स्ट में होता है वो। मेरे ख्याल में इधर होता है डॉक। ये एक मिनट, डॉक क्या चीज़ है भाई? एक मिनट ये एक मिनट ये किधर है जी? कितने गया साड़ी लिंक लिस्ट डॉट एच? एक मिनट इधर आ जाओ, इधर आ करें लिंक लिस्ट। बड़ा बदतमीज है। एक मिनट जी, एक मिनट ये आ गया। एक मिनट न्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू, बड़ा डैश है। नहीं, इससे क्या करते हैं, ओपन विद, तो दूसरे वाले सॉफ्टवेयर दिखाना शुरू कर देगा। चलो फॉलो करा उसको। यहाँ पे कहीं होता है राइट क्लिक। अच्छा एक मिनट, स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट, एक मिनट, ये विंडो स्प्लिट, ओह ये आ गया। एक मिनट जी, इसको स्प्लिट खत्म कैसे करते हैं? रिमूव स्प्लिट, इसे कर देते हैं स्प्लिट। ठीक है, इसको मैं फिलहाल फारिग कराता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ स्प्लिट। ओह ये हो गया। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल पर लेके जाना है, तो क्या करें इसको? इसको हम करते हैं, उठा देते हैं यहाँ पर, और नहीं हुआ है। एक मिनट, फ्लोट किया मैंने। सर व्यू में देखें हॉरिजॉन्टल। सर व्यू में देखें हॉरिजॉन्टल। एक मिनट व्यू में कहीं हॉरिजॉन्टल है? ये ऊपर सर्च शिट, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ओह, रिकॉर्डिंग किसने शुरू किया? थैंक यू सो मच जिसने भी शुरू किया, थैंक यू सो मच। मुझे ना समझ में आ गया। इसे करते हैं न्यू विंडो, बेहतरीन हो गया। और अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। ठीक है जी। सो ये नोड आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, बेशक 70% कर दूँ ताकि आपको ये नजर आता रहे। ठीक है जी। और यहाँ मैं अब आपके सामने लिंक लिस्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये दोनों क्लासेस है। ठीक है ओके सर, सही है। अच्छा जी, लिंक लिस्ट में क्या होगा? अब लिंक लिस्ट में बेसिकली मैं यहाँ पर अब मैं जेनेरिक कंटेनर बना रहा हूँ, और बेसिकली होगा कुछ इस तरह से कि ये दोनों के दोनों, ये मेरा नोड है जो बेसिकली डब्बा बनाने के लिए यूज होता है, और ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये बेसिकली मेरी ट्रेन की क्लास है। और ट्रेन कंटेन एनी डेटा। ठीक है, ये मेरी ट्रेन है जो कि बेसिकली कोई भी डेटा आप पास करना चाहते हैं बना सकते हैं। किस टाइप का बनाना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे टाइप लिखी हुई है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा इंजन।
ठीक है, ठीक है, बल्कि इसका नाम engine नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए engine address। ठीक है, ठीक है ठीक है। यूजुअली इसको engine address नहीं कहते, इसे कहते हैं हेड। हेड, लेकिन आई डोंट लाइक इट, इसका नाम हेड नहीं है, इसका नाम है हेड एड्रेस, इंजन एड्रेस। ठीक है, वो जो पी नहीं था हमारा, जो हमने पहले अभी प्रिंट कराते हुए किया है, जी सर, हम उसको इंजन नहीं कह सकते, उसके पास इंजन का एड्रेस होता है। क्या सर ये एड्रेस भी तो नाम इसका ठीक नहीं है, एड्रेस के अंदर एक और वैल्यू होगी, एड्रेस वैल्यू नहीं, एड्रेस है, इसके पास एड्रेस ही है, पॉइंटर के पास हमेशा एड्रेस होता है। हाँ तो जी, ये तो देखें जी, ये मैं हमने अगर नोट आप बनाया हुआ है ना। अगर ये दिखाऊं तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पी है, इसके पास इसका एड्रेस है। हाँ जी वही तो, लेकिन इसको हमने नोड बनाया हुआ है, नोड के अंदर हमने एक प्राइवेट में डाटा रखा हुआ है, तो वो तो एक तो वैल्यू उसके अंदर होगी, तो एड्रेस ये के हमने पास सिर्फ जो एड्रेस बनाया होना है, ये मैंने जो मर्जी यहाँ पे टाइप दे दूं, ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर का मतलब है इसके पास एड्रेस है। ये किस टाइप का एड्रेस स्टोर करता है? नोड टाइप का। ओके सर, ठीक है, पॉइंटर 4 बाइट का होता है, खत्म हो गई बात। ये जो मैंने हेड एड्रेस बनाया ना, ये एक 4 बाइट का एड्रेस बना है, ये कोई नोड नहीं बना। जी लगी समझ में आगे बात, ये बेटा ये जो हेड एड्रेस है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ पे ये पी था, 4 बाइट का। कितने बाइट का था ये? 4 बाइट का। जो नोड है वो ये है जो कि 8 बाइट का है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखे जी, अब मैं क्या करता हूं, सुने जी, मैं यहां आता हूं, यहां आके बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करता, यहां आके एक काम करता हूं, वो जो कि हेड एड्रेस को ना मैं असाइन कर देता हूं नल पीटीआर। ठीक है, यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं void insert new value, insert new value। ठीक है, या इसको इंसर्ट, अगर मैं ट्रेन की टर्मिनोलॉजी लिखूं तो मैं लिखूंगा इंसर्ट न्यू बोगी। क्या? इंसर्ट न्यू बोगी। ठीक है, अच्छा अभी ना मैं सिंपल सा इंसर्ट लिख रहा हूं, इंसर्ट एट फ्रंट कर देते। ये सबको समझ में आ गई बात? इंसर्ट एट फ्रंट। और इसको पता क्या पास होता है? सिर्फ एक डेटा पास होता है, बल्कि डी कहना चाहिए इसको। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा इसको किसको कोड करते हैं। ये क्या करेगा? ये आते के साथ ही सबसे पहला काम ये करता है, ये देखता है कि ये आते के साथ ही एक काम करता है, ये नोड नया नोड टी बना टाइप देगा, का एक नया नोड बनाएगा। और नोड में पता क्या पास कर देगा? नोड में ये डी पास कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी सर। और थोड़ा गौर से देखें मैं अभी क्या करने लगा हूं। और एक काम अभी मैं गंदी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, फिर मैं इसको और रिफाइन कर दूंगा। और फिर मैं इंसर्ट एट फ्रंट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये जो नया नोड आया है, ये जो नया नोड आया है, वो क्या हो जाना चाहिए सर? वो आगे अरे, मतलब जो इस तरह के अरे की फॉर्म में देखें तो लास्ट पे होना चाहिए इसको ऐड। लास्ट में नहीं होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। बेसिकली ये देखें, ये मैं अगर आपके सामने ये नहीं बनाऊं तो बेसिकली इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या बनवाना चाह रहा हूँ आपसे? मैं बनवाना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये पहली दफा बना है ना, तो पहली दफा ये हो जाना चाहिए। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये जो हेड एड्रेस है, हेड एड्रेस के पास किसका एड्रेस होना चाहिए? इस नए वाले का एड्रेस होना चाहिए। लेट्स से 0x10 है, तो ये बेसिकली 0x10 है। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी डेटा की वैल्यू पास हुई है, लेट्स से 1 पास हुई है, और जो इसका नेक्स्ट है उसमें क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। ठीक है, नल पीटीआर होना चाहिए। डू यू ऑल अग्री? ये तस्वीर होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं। हम बेसिकली हमने नया नोड बनाया। ठीक है, नया नोड बनाया। ये नया नोड कहां बन गया होगा?
जी बताएं जी, एक नोड कहाँ बना होगा? सर ये तो मतलब कि इंजन ही बन गया ना एक टाइप का, मतलब बिल्कुल, शुरू अभी कर रहा है। हाँ हाँ मैं वही करने लगा, लेकिन ये मैंने नया नोड बनाया और उसको मैंने असाइन किया n को। n एक मेरा नया टेम्परेरी वेरिएबल है, लेकिन ये जो नया नोड बना है यहाँ पर, ये कहाँ बना होगा? सर ये हेड पे बन गया उसका। नहीं नहीं यार, ये स्टैक पे बना है या हीप पे बना है? हीप पे। सर ये हीप हीप पे बना है। क्या हीप पे है और क्या stack पे हीप होगा। क्या स्टैक पे है? हीप सर। एक मिनट, अगर इस लाइन पे देखो तो इस लाइन में दो चीजें बनी हैं। एक है ये न्यू नोड, ये कहाँ बना है? सर ये हीप में। ये हीप पे बन, और ये सर n ये कहाँ बना है? स्टैक में सर। स्टैक पे। हाँ, ये जो n है ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये जो नोड है ये कहाँ बना है? हीप में सर। ये हीप पे बना है। तो प्लीज बी केयरफुल। अभी तक की जो तस्वीर है वो ये है कि ये बेसिकली, अगर मैं इसकी तस्वीर बनाऊं, ये देखें जी, तो बेसिकली ये जो नोड नया बना है, ये वाला नोड, ये बेसिकली ये वाला जो नोड है, इसको मैं कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल वी करूं, ये बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और किथे गया? ये बेसिकली जाके कहीं बना होगा किस वाले सेगमेंट में? ये कहीं जाके बना होगा यहां पर हीप सेगमेंट में। कहां बना होगा? हीप में सर। और ये जो n है, ये n जो है वो कहां पर है? वो कहीं यहां पे बना हुआ है। ये जो n है ना वो कहीं यहां पर बना हुआ है। तो n को भी मैं यहीं की बना देता हूं। n एक 4 बाइट का सिर्फ छोटा सा पॉइंटर है। थोड़ी सी विड्थ थोड़ी छोटी कर देते हैं और इसमें लिख भी देते हैं जाके कि ये बेसिकली n है जिसमें एड्रेस स्टोर हुआ होगा कौन सा? 0x10। ठीक है, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, ये कहां बना हुआ? ये स्टैक पे बना हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूं। अब बेसिकली मुझे करना ये चाहिए कि जो हमारा हेड एड्रेस है उसको ये वाला एड्रेस दे देना चाहिए, है ना? जी सर। तो बेसिकली हमारा हेड एड्रेस में भी यही वाला एड्रेस आ जाना चाहिए जो कि n में है। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये कहीं पहली वैल्यू तो नहीं है। सो इफ, ये देखिए जी, इफ हेड एड्रेस डबल इक्वल टू नल ptr, इसका मतलब है जी इस ट्रेन में, इस लिंक लिस्ट में पहली वैल्यू ऐड हो रही है। कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है? सर न्यू नोड है जो। तो बेसिकली हेड एड्रेस इज इक्वल टू n कर देंगे। गाल मुक गई। समझ में आ गई बात? जी सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ जी। सर मुझे नहीं लगी। नहीं लगी? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपके सामने ना यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सोर्स में जाके नया, अब मैं इसको यूज भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इंट मेन बनाया, यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 लिखा। ठीक है, यहाँ जाके बेटा मैंने लिखा लिंक, सॉरी ऊपर मुझे जाके इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड लिंक्ड लिस्ट डॉट एच, और यहाँ जाके मैं लिखूंगा लिंक्ड लिस्ट। यहाँ जाके लिखूंगा टेम्पलेट है तो मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं एल कर दूंगा। ठीक है, एल इंट यानी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगा जाके बेटा लिस्ट ऑफ इंटीजर डॉट इंसर्ट एट फ्रंट, और इसमें जाके मैं 10 लिख दूंगा। होना क्या चाहिए? इस लिस्ट में, ये वाली लिस्ट एक्चुअली एम्प्टी थी, इस वक्त तक लिस्ट एम्प्टी थी। जब मैं इंसर्ट एट फ्रंट करूंगा तो बेसिकली इस लिस्ट में अब एक एलिमेंट आ जाना चाहिए। ये बात समझ? और होना ये चाहिए कि जब मैं दोबारा से कॉल करूं और दोबारा कॉल करूं तो बेसिकली ये 10 करता हूं, फिर मैं बेसिकली 20 कर देता हूं, फिर मैं 30 कर देता हूं, और फिर मैं लेट से -10 कर देता हूं। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि, तो कैसी ट्रेन बन जानी चाहिए बताओ मुझे? -10 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, क्योंकि इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है। तो सबसे पहले आगे ये लगा, फिर उसके आगे 20 लग गया, फिर उसके आगे 30 लग गया, फिर उसके आगे -10 लग गया। ये मैं करना चाहता हूं। ये समझ में आई सबको बात? सर लेकिन आपने तो हेड एड्रेस को तब भी अपडेट किया है। तो अभी तो मैंने पूरा कोड नहीं लिखा ना, अभी तक सिर्फ ये काम होगा बस। जी, इसके बाद वाला कोई काम नहीं हुआ तक मैंने। हाँ जी।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं आके देखता हूँ, हाँ भाई अगर वो पहली दफा ऐड हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ऊपर वाला काम ठीक है। अदरवाइज वो क्या करे, अदरवाइज वो एक काम करे, गौर से देखिए, मैं एन के डॉट नेक्स्ट को क्या साइन कर दूं? सर एन बस हेड एड्रेस असाइन कर दूं, और हेड एड्रेस को क्या असाइन कर दूं? एन। हेड एड्रेस को एन असाइन कर दूं, और देखिए जी मेरी लिस्ट बन चुकी है सर आई एम डन, मैंने इंसर्टेड फ्रंट कर दिया। सर आप एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा हमने कोड ठीक लिखा है या नहीं लिखा। सो वॉइड प्रिंट लिस्ट बना, और प्रिंट लिस्ट में क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं जी। ये देखिए जी, मैं लिखता हूं नोड टी स्टैरिक पी इज इक्वल टू, हाँ जी लिखता हूं, क्या किसका एड्रेस लिखूं मैं? हेड एड्रेस। p इज नॉट इक्वल टू नल ptr, समझ रहे हैं ना आप? p इज नॉट इक्वल टू नल ptr, और यहां कर देंगे p प्लस प्लस, p प्लस प्लस, सॉरी सर एक क्वेश्चन है सर, क्या होना चाहिए? p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आई कर देते हैं सर, और इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, 90। ठीक है जी, ओह 90, ठीक है सर नेक्स्ट में एन नहीं होना चाहिए? सॉरी बेटा आप, सर वो एन के नेक्स्ट में हेड एड्रेस डाल दिया आपने, तो सर वहां पे एन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सर नेक्स्ट टाइम पे तो उसको उसमें वहां पे प्लेस करना है। अभी दोबारा आप सामने ना ड्राई रन करके दिखाते हैं, ठीक है? चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं, रुको यहाँ करते हैं सी आउट, और यहाँ कर देते हैं पी एरो डेटा, और यहाँ कर देते हैं ये, ठीक है, और आखिर में जाके कर देते हैं सी आउट, ठीक है। ये हमारी लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है ये ठीक चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, और इसको हम ट्राई रन भी करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ऑल राइट जी, जी बेटा बताएं, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि इफ एल्स की जरूरत नहीं वैसे। ओ यार खामोश हो जा फिलहाल तो, ठीक है, एक तो तूने बस एक्स मारने होते हैं। सही कह रहा है, मैं पहुंचता हूं जाके, थोड़ा सा पहले ये सब्र तो करने दे, इसी में प्रॉब्लम हो रही है उनको तो अच्छा जी, अच्छा बेटा देखें मैंने क्या किया है, मैंने कहा है सबको ये समझ में आ गया? यस सर। है ना, जब हम पहले ही लिंक लिस्ट, पहली जब वैल्यू ऐड करने को कहते हैं तो अब देखते हैं हेड एड्रेस नाल है, अगर नाल है तो जो नया नोड बनाया उसी को हेड एड्रेस को उसी का एड्रेस दे दो। तो बेसिकली सर वो उसके तो कंस्ट्रक्टर में नल है, तो दोबारा चेक करने की जरूरत फिर है। क्या मतलब? सर ये ऊपर कंस्ट्रक्टर जो बनाया लिंक लिस्ट का, उसके अंदर हेड एड्रेस नल ptr आ रही है ना? हाँ तो सर भी ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्या डायरेक्टली असाइन कर दें? जी सर। तो ये जब अगली दफा आएगा तो भी ऐसे ही हो जाएगा, जब मैं दूसरी दफा इंसर्ट करने को कहूंगा तब भी ये चल पड़ेगा, वो तो वाज जाएगा, वो तो मेरी लिंक लिस्ट गई काम से। ठीक है, यानी ये पहली दफा, तुम्हारी बात ठीक है कि पहली दफा जब आएगा तो बस यही लिख देना चाहिए, ये हटा दे यहाँ से, यही लिख दें, लेकिन जब अगली दफा आएगा फिर क्या करेंगे? फिर वो इधर ही रहेगा, ठीक है ना, फिर मसला हो जाएगा ना फिर अदरवाइज, तो इसलिए ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं इसके अगली दफा जब आएगा तो यहां आएगा। अब उसने कहा है कि जो नया नोड बना है, ये देखे जी, ये नया नोड जो बना है वो क्या बना है, वो नया नोड मैं यहां बना रहा हूं। अब नई नोड में जो वैल्यू थी वो क्या थी, यहां क्या लिखी हुई है मैंने, पहले में 10 थी, दूसरे में 20 थी, तो लेट्स से पहले में मैंने यहां पे इसको मैं काट देता हूं। ओहो, पहले में जो वैल्यू थी वो 10 थी, इसको मैंने हटा दिया यहां से, यहां बेटा मैंने लिख दिया 10, और जो सेकंड दफा वैल्यू आई है वो आई है 20। करना मैं ये चाहता हूं कि बेसिकली हेड एड्रेस में पहले ये पड़ा हुआ था, इसका एड्रेस पड़ा हुआ था, आप क्या हो जाना चाहिए बताएं जी? अब बताओ, जब नया बनाया तो बेसिकली यहां पे कोई इसका एड्रेस है 0x20 कर देते हैं इसका,
ठीक है, 0x20 कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली होना ये चाहिए, और बाय द वे ये जो अब एन एम नया बना है, नया एन बना होगा ना, अगली दफा जब आएगा तो एन में नया होगा, तो ये जो एन है इसमें क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे बताएं बेटा, यहां कौन सा एड्रेस आएगा अब एन में, तो 10 दो 0x20 आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए, तस्वीर बताओ, तस्वीर क्या होनी चाहिए, हाँ जी, हेड को अब कहां पॉइंट करना चाहिए, यहां पर 0x20 पे सर, 0x20 पे पॉइंट करना चाहिए, तस्वीर ये होनी चाहिए जी और इसके नेक्स्ट में एड्रेस क्या होना चाहिए बताओ जी, 0x10 होना चाहिए। अब ये कोड लिख दो मेरे सामने, ये देखो जी, मैंने क्या कहा, जो नया नोड बना है जो 0x20 वाला, ये देखो ये यहां पॉइंट कर रहा है ना, बेसिकली ये n जो है वो यहां पॉइंट कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, n एरो नेक्स्ट करो, यानी n जिस जगह पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके नेक्स्ट को क्या असाइन कर दो, हेड एड्रेस असाइन कर दो। और हेड एड्रेस क्या है, हेड एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है 0x10 0 तो 0x10 और फिर हमने क्या किया, हमने कहा हेड एड्रेस को क्या असाइन कर दो 0x20 नहीं, इसको असाइन कर दो n, और n में क्या पड़ा हुआ है 0x20, तो बेसिकली ये यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा क्या 0x20। सो बेसिकली ये लिंक लिस्ट बन गई है। अब ये इधर पॉइंट कर रहा है और ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली ये दो साइज की मेरी लिंक लिस्ट बन गई है। अब एक नई वैल्यू आएगी, जब नई वैल्यू आएगी तो बेसिकली क्या होगा आप बताएं दोबारा से मुझे, आप क्या होगा, आप बेसिकली एक नया नोड बनेगा, ऐसे ही है ना। सो एक और नोड बना देते हैं, यहां पर ही मैं एक और नोड बना देता हूं, ठीक है। ये कहां जाके बनता है, लेट्स से हीप में एक और जगह पे जाके बनता है, 0x00 पे जाके बनता है, या लेट्स से 0 या 200 पे जाके बन जाता है। और उसमें वैल्यू क्या आई है जी, इसमें वैल्यू 30 आई है, समथिंग लाइक दैट जी। इसका जो एड्रेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली होना ये चाहिए कि बेसिकली ये पॉइंट करना चाहिए किसको बताएं जी, किसको, इसको हेड एड्रेस को, मतलब ये वाले शाबाश, ये होना, तस्वीर ये हो जानी चाहिए। और हेड एड्रेस जो है उसमें किसका एड्रेस आ जाना चाहिए 0x200। शाबाश, ये जो बेसिकली है ये बेसिकली अब यहाँ कहीं आ जाना चाहिए, जो बेसिकली मैं इसकी सिर्फ लोकेशन इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ताकि आसानी से हैंडल हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से हटाया, बेसिकली इसमें एड्रेस अब किसका आ जाना है, इसमें बेसिकली एड्रेस आ जाना है किसका 0x30 का, और इसमें एड्रेस किसका आ जाना है 0x20 का। तो बेसिकली इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, सॉरी इसका यार इसका गलत मैंने एड्रेस लिख दिया, ये 0x200 था सॉरी, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए 0x200। तो हेड एड्रेस में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है और इसका डाल पीटीआर पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो एन होगा आखिरी दफा उसमें किसका एड्रेस पड़ा होगा बताओ ना जरा, बताएं जी। आखिरी दफा जब ऐड हो रहा है तो किसका एड्रेस है, इसका वाला एड्रेस है। तो बेसिकली ये जो है वो आखिरी दफा किसको पॉइंट कर रहा होगा, आज इसको पॉइंट कर रहा होगा। बेटा ये किसने सवाल किया था, समझ में आई है ये कोड अब या नहीं आई जी सर अब आ गई है। ये किसी और ने भी कहा था फरूक तुम्हारे अलावा भी, सर आ गई है समझ से, शाबाश एक्सीलेंट। तो ये इंसर्ट एट फ्रंट सबको समझ में आ गया। तो बेसिकली मैंने अब यह प्रिंट फंक्शन लिखा है, प्रिंट फंक्शन एक फॉर लूप है जिसको सबसे पहले हेड एड्रेस असाइन होता है और उसके बाद जब तक p हमारा नल नहीं हो जाता वो p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट करता रहता है और p एरो डेटा डिस्प्ले करता है और ये कर देता है। अब मैं इधर जाता हूं और यहां जाके बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर
डॉट प्रिंट कॉल कर देता हूँ। होना ये चाहिए, क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए बताएं जी। सर पहले -10 डिस्प्ले होगा, फिर 30। शाबाश। देख लेते हैं जी, एक बग आ रहा है, और बग क्यों आ रहा है देखते हैं जी। सर इस तरह तो हम एक मिनट, ये कह रहा है इस जगह पे मसला है, इसलिए मसला है यहाँ पर हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी लिखना पड़ता है। यहाँ पे ना जब नोड से बनाते हैं तो यहाँ पे टी भी लिखना पड़ता है मेरे ख्याल में। और ये क्या मसला है? हाँ, यहाँ पर आपने या आप नेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने इसको क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट है। तो बेसिकली इस पर यहाँ जाए, यहाँ जाके इसको पब्लिक कर दें फिलहाल, ठीक है। या फिर एक काम करें, यहाँ पर आप जाके void set next बनाएं, इसमें नोड की टाइप का एक पॉइंटर भेज दें n, और ये क्या करे, ये नेक्स्ट को बराबर कर दे n के। तो बेसिकली यहाँ जो लिख रहे हो तुम उसकी जगह लिख दे क्या, सेट नेक्स्ट, और सेट नेक्स्ट में भेज दे ये। तो ये हो गया। एक मिनट जी, अब इस लाइन पे भी एरर देगा ये, क्योंकि p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट किया ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? सर गेट होना चाहिए। शाबाश। तो यहाँ पे मैं नोड ptr गेट नेक्स्ट बना देता हूँ, जो कि क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नेक्स्ट, और यहाँ पे हम नेक्स्ट की जगह कर देंगे क्या, गेट नेक्स्ट। बड़ी अंडरस्टैंड यार? ये बंद कर दे, जिसका स्पीकर चल रहा है वो बंद कर दे, ठीक है। चलें जी, चला लेते हैं भाई। की हो गया नो, कह रहे अनरिजॉल्व्ड डिस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, तो डिस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F5, ये देखिए जी, -10, 30, 20 और 10। और यहाँ पर हमने जो सोर्स बनाई है उसमें जो हमने लिस्ट बनाई है वो एग्जैक्टली है ये, -10, 30, 20 और 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जो हमने काम किया है, ये किया है इंसर्ट एट फ्रंट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं इंसर्ट एट एंड। इसको भी टी टाइप का डी पास होता है। हाँ जी, बताएं जी, क्या कह रहे हैं आप? सर रोजा खुलने वाला सर। रोजा खुलने वाला? तो कुछ ले लो यार, ले लो, खजूर ले लो, क्या होगा? सर वो घर वाले बुलाएंगे। तो यार खजूर ले ले, बस तेरी मेहरबानी, क्लास के बाद ले लें। ओके जी, इंसर्ट एट एंड करते हैं। इंसर्ट एट एंड में क्या होना चाहिए? बताएं बेटा, क्या होना चाहिए इंसर्ट एट एंड में? सर हमारे पास पहले टेल का एड्रेस होना चाहिए। टेल का एड्रेस तो हम टेल का एड्रेस ढूंढते हैं, ठीक है। सो ना अच्छा, डू यू थिंक कि पहली लाइन एग्जैक्टली यही होनी चाहिए? जी सर। अगर पहली दफा इंसर्ट होने के लिए आ रहा है तो बस ये हो और निकले बाहर। डू यू ऑल अग्री? टेल में भी वही रखे हैं सर। डू यू ऑल अग्री कि यही होना चाहिए? अब हम ऐसा करते हैं, टेल को ढूंढते हैं। अब टेल को ढूंढेंगे कैसे? हम ना एक काम करते हैं, वो ये कि एक ना नोट टाइप का एक फॉर लूप लगाते हैं, और ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये किया था, फॉर इंट नहीं, ये इस तरह से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हम फॉर लूप लगाते हैं आमतौर पे, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप कहां एंड होता है? पी, इसमें जब ये एंड होता है तो पी कहां होता है? नल पे सर बिल्कुल लास्ट वाले पे ये होता है। हमारा नल पे होता है। नल पे मतलब ये कि बेसिकली वो यहाँ पर आ चुका होता है। हमें बेसिकली किससे, इससे हमें नल पर पहुंचने से जस्ट पहले रोकना है। नल -1। नल -1 तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे? गेट नेक्स्ट पे सर कुछ करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट कि हम ये करेंगे, अंदर चेक लगा दें। हम ना गेट नेक्स्ट चेक करते हैं
ऐसा पी ढूंढते हैं जिसका गेट नेक्स्ट नल ना हो। ये लूप कहां पे रुकेगा जाके? सर बिल्कुल जो इंजन है वहां पे आएगा। इंजन पे नहीं, इंजन पे नहीं, टेल पे। सर मतलब जैसे हमने लास्ट पे -10 पुश करवाया था, वो तो लास्ट पे जो वैल्यू हमें मिली थी प्रिंटिंग में, वो वहां पे जाके रुकेगा ना सर? बिल्कुल। और बेसिकली इस वक्त पी कहां पॉइंट कर रहा होगा? अगर मैं इस लिस्ट को आपके सामने बनाऊं, ये वाली अगर मेरी लिस्ट है जो ऊपर यहां पर नजर आ रही है, तो बेसिकली पी हमारा कहां पर पॉइंट कर रहा होगा? बता सकते हैं आप? पी बेसिकली इस जगह पॉइंट कर रहा होगा। 100 पे सर। शाबाश, 100 पे पॉइंट कर रहा होगा, और यही चाहिए था हमें, है ना? तो बेसिकली यहां पर हमें क्या करना चाहिए जी? पी एरो सेट नेक्स्ट को क्या साइन कर देना चाहिए? सेट नेक्स्ट ही था ना? सेट नेक्स्ट को पी डॉट गेट नेक्स्ट। मैं क्या नाम रखा था इसका? यार ये अपना लाउड स्पीकर बंद करें प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी। यार जहन ये चेक करो किसका लाउड स्पीकर चल रहा होता है। ये आप बोलने के फौरन बाद बंद कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। यहां पे हम सेट नेक्स्ट करते हैं और सेट नेक्स्ट में जाकर एन भेज देते हैं। वही अड्डा। डू यू ऑल एग्री कि क्या हुआ है? बेसिकली हमारा पी जाके रुका है कहां पर? पी हमारा रुका है जाके इस जगह पे, और हमने कहा जो नया नोड बना है, जो हमने नया नोड बनाया था, जो यहां कहीं बनाया था, इसमें जो नई वैल्यू हमने जो होगी वो यहां पर सेट हुई होगी, उसमें लेट से डी वैल्यू सेट हुई है, और ऑफ कोर्स इसमें इस जगह पे नल पीटीआर लिखा हुआ है। सो ऑल वी हैव टू डू इज इसके नल में जो नल पड़ा हुआ है उसमें इसका एड्रेस डालना है। लेट्स से ये 0x लेट्स से 1500 है। तो बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिफॉर्म दिस, कि बेसिकली यहां से ये 0x100 उठाओ, उसकी जगह क्या रख दो? 0x1500 रख दो। और इस जगह पर ये यहां पे कौन सा पॉइंटर है जो कि इस जगह पॉइंट कर रहा था? बताएं जी। ये वो जगह थी जिसका नाम था पी, है ना? ये था पी जिसमें, और पी में क्या स्टोर था इस वक्त? यहां पे 0x50 होगा, यही होगा ना? और बेसिकली हमने क्या करना है? पी के एरो नेक्स्ट में असाइन करना है क्या? जो कि स्टोर है एन में। ये जो 1500 है ये किसमें स्टोर है? ये हमारा कोई एन है जो स्टैक पे पड़ा हुआ है, और इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है यहां पर क्या? 0x1500। ठीक है, इसका फॉन्ट हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये इसमें पूरा आ जाए। ठीक है, सो ऑल वी हैव टू डू इज पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू एन करना है। सो लुक एट दिस, पी एरो सेट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन कर दिया, एंड वी आर डन। Everybody understand? Sir. So look at this. Let us test it. जी बताएं। पीछे से समझा दीजिए। सर इसमें तो हमने फॉर लूप करके वो फाइंड किया है ना, तो सर फॉर एग्जांपल अगर हम पहली इंसर्शन जब कराते हैं तभी उसका अगर हम एड्रेस सेव कर लें एक जगह पे। एक मिनट पहले रुक जाओ, ठीक है? हाँ जी, कोई और भी बोल रहा था। ये एफिशिएंसी वाली सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये समझ लें फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी कोई और? रामीन आप कुछ बोल रही थी? नहीं सर, मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा पीछे से वो समझा दें एड्रेस कैसे सेव हो रहा है एक नेक्स्ट वाले में। मुझे बेटा समझ में नहीं आई बात आपकी, दोबारा बोलें। सर आपने अभी बताया ना कि वो लास्ट बॉक्सेस का ये जो 0x1500 है जिसमें डी नल पीटीआर है, ये पी इसको पॉइंट कर रहा है, एन इसको पॉइंट कर रहा है। हमारा जो हमने जो नया बनाया, ये हमने नया नोड बनाया ना, ये हमने कहाँ बनाया? ये हमने नया नोड बनाया, और ये कहाँ बनाया? हमने यहाँ बनाया। ये आते ही पहला काम ये किया था कि इंसर्ट एट एंड में जो भी वैल्यू आई थी उसका हमने ये डेटा बना दिया था।
और इसका ये किस जगह जाके बना था, ये हीप पर जाके बना था, ये हीप पर जाके बना हुआ है ये, और इसका एड्रेस किसमें स्टोर है, एक एन में स्टोर है, जो कि कहां पर है, ये स्टैक पे बनी हुई है। ओके सर, आगे समझ। शाबाश, ठीक है, ऑलराइट जी। अब इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने बनाया है वो ठीक भी बनाया या नहीं बनाया। सो लेट्स गो एंड लेट अस टेस्ट इट। ये हमने इंसर्ट किया, अब हम ऐसे करते हैं lint डॉट lint डॉट इंसर्ट एट एंड करते हैं, और इंसर्ट एट एंड में जाके कर देते हैं लेट्स से 100। तो होना ही चाहिए कि हमारी लिंक लिस्ट बन जानी चाहिए, कौन सी बताएं जी, -10 30 20 10, और फिर आखिर में क्या हो जाना चाहिए, 100। शाबाश, देख लेते हैं जी क्या कह रहा है भाई। सर जी सर पी एक लोकल वेरिएबल है, आप उसको फॉर लूप के बाद एक्सेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली इसको मुझे बना देना चाहिए यहाँ पर, और इसको मुझे बना देना चाहिए यहाँ पर। ठीक हो गया बेटा, अब क्या देते हैं मस्त। अच्छा जी, गेट नेक्स्ट हमने यहाँ पर बनाया नहीं हुआ। गेट नेक्स्ट कहाँ बनाया जी, गेट नेक्स्ट रिटर्न ये करता है, पॉइंटर है तो एरो से गेट नेक्स्ट कॉल होगा, तो मैंने डॉट लगाया हुआ है, ओह सॉरी, तो यहाँ पर एरो लगेगा। थैंक यू सो मच जी। ये हो गया, कंट्रोल F5, और ये देखें जी हमने एंडल नहीं लगाया हुआ, प्रिंट में लगा देते हैं। ये जो प्रिंट लिस्ट है इसके आखिर में हम यहाँ पर एंडल लगा लेते हैं। ठीक है जी, आ जाओ भाई। तो ये देखिए जी सही हो गया। प्रिंट लिस्ट को हम बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं ओ स्ट्रीम %, इसे कर देते हैं ऑपरेटर देश, इसको हम ओ स्ट्रीम, इसको हम फ्रेंड बना देते हैं, और इसको हम ओ स्ट्रीम %, लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिंक्ड लिस्ट %, L ले लेते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर देते हैं, ये हेड रखने के बजाय हम एक काम कर देते हैं L.head कर देते हैं। ठीक है, और दैट्स इट। और हम मेन में जाते हैं, और मेन में जाके सर गेट नेक्स्ट के साथ भी L.getNext नहीं, क्या नहीं, L.getNext हेड जो होगा सर वो प्राइवेट है, के साथ तो प्राइवेट है, तो क्या हुआ बेटा, इस फंक्शन को मैंने बना दिया, इसका वो ना फ्रेंड बना दिया, तो उसको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट लिस्ट की जगह अब हम कर देंगे कॉल cout लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और इसकी जगह भी हम लिख देंगे प्रिंट लिस्ट। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हम ये एंडल लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ये हम एंडल लिख सकते हैं, लेकिन हमें डू नॉट फॉरगेट कि इस प्रोग्राम में इसको रिटर्न भी कर देना चाहिए, तो हम यहीं पर जाके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये सी आउट करने के फ़ौरन बाद इस जगह पे दोबारा सी आउट रिप्लेस हो जाएगा, तो कैस्केडिंग की वजह से यही सी आउट रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट बन गई। हमने इंसर्ट एट फ्रंट भी कर दिया है, इंसर्ट एट एंड भी कर दिया है। ठीक है, वी आर डन विद आवर लेक्चर। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपने अगली असाइनमेंट से रिलेटेड, और आपकी जो लैब आने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कहीं जाएंगी। ये हमने लिंक लिस्ट बना ली है। मैं अगर आपको कहूँ तो अब मैं आपको बहुत सारे काम करने को कह सकता हूँ। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ void insert at बनाएं, जिसको मैं एक लोकेशन दूं और उस लोकेशन के आगे वो ऐड कर दे। इंसर्ट एट भी हो सकता है, एक और हो सकता है इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको भी एक टी टाइप का डी पास होता है, ये भी बनाने को आ सकता है। क्या मतलब कि इसने इमेजिन करना है कि मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, और अब मैं जब इंसर्ट करने को आया हूं तो बेसिकली मैंने मिडल में सॉर्ट करना है। मिडल जहां पर वैल्यू उसकी लोकेशन बनती है ना, उस जगह पर मुझे जाकर ऐड करना है।
ये बात समझ आई? यस तो इंसर्ट आई में एक इंटीजर आई पास होगा और टी टाइप का डी पास होगा। और इंसर्ट इज सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है कि बेसिकली लिंक लिस्ट को देखता है, अगर हो सकता है वो हेड से पहले लग जाए, हो सकता है वो टेल के बाद में लगे, ठीक है, हो सकता है दरमियान में लगे, ठीक है। अच्छा अब ना ये मैं बता रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे लिंक लिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि आपको पूछने को आ सकते हैं, और मैं आपको असाइनमेंट अभी आपको सामने अपलोड करने लगा हूं जो कि बेसिकली आपको देखनी है, ठीक है। मंडे को हम इस पे दोबारा बात करेंगे। लेकिन अच्छा एक छोटी सी बात, ये जो मैंने इंसर्ट एट फ्रंट किया ना, इसको एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है पहले मुझे बताएं। सर ऑफ वन, शाबाश। अच्छा ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और अब मैं जैन की बात बताता हूं कि बेसिकली जैन कह रहा था कि ये जो मैंने सारा कोड लिखा है ना, इसको बेसिकली मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, और वो ये देखें जी, ये देखें गौर से, मैं ये रखता हूं, ये लिखता हूं, और यहां पर मैं हेड एड्रेस लिख देता हूं, और ये मैं बराबर कर देता हूं पता किसके, हेड एड्रेस। आई एम डन। क्या मतलब है इसका? इस पूरा जो हमने ऊपर कोड लिखा था ना, इसका रिप्लेसमेंट है बेसिकली ये। कैसे? मैंने क्या किया भला, मैंने एक नया नोड बनाया, नोड बनाते हुए मैंने कह दिया कि बेसिकली इसके डेटा में तो ये रखवाना है, इसके नेक्स्ट में ये एड्रेस रखवा देना। अब अगर हेड एड्रेस ना ले तो नल ही आ जाएगा, और अगर पूरी लिंक लिस्ट बनी हुई है तो बेसिकली उस लिंक लिस्ट के इंजन का एड्रेस आ जाएगा। ये बात समझ? और ये जो नया मैंने नोड बनाया है उसका जो एड्रेस है वो मैंने दोबारा से असाइन कर दिया किसको, हेड एड्रेस को। तो मेरा अब इंजन जो है वो ये वाला बन गया। ये बात समझ आई? प्लीज लुक एट दिस कोड व्हेन यू गो होम, ठीक है। एक मैं और मॉडिफिकेशन करता हूं, और वो ये है, सुने बात गौर से बात सुने, और वो ये है, इसकी इंसर्ट एट एंड की कॉस्ट कितनी है प्लीज बताएं। सर वो तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर लिंक लिस्ट 1 बिलियन साइज किया तो ये 1 बिलियन कॉस्ट आएगी। ऑफ एन सर, ऑफ एन, जबरदस्त। तो बेसिकली इसके अंदर हम एक और काम भी करते हैं, वो ये जिस तरह से हमने बेसिकली ये जो लिंक लिस्ट बनाई थी ना, इस लिंक लिस्ट में मैंने हेड एड्रेस रखा था, इस तरह मैं एक और काम करता हूं, यहां पर एक टेल एड्रेस भी रख देता हूं, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करता, यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे ही लिंक लिस्ट बनती है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू नल पीटीआर, ठीक है। और इंसर्ट एट फ्रंट में मैं चेंजेस क्या करता हूं, मैं सिर्फ ये चेंज करता हूं, वो ये है, सुने बात गौर से, मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा है, और सुने बात गौर से, अगर टेल एड्रेस बराबर है किसके, नल पीटीआर के, पता क्या करे, हेड एड्रेस को, सॉरी टेल एड्रेस को, टेल एड्रेस को हेड, इन दोनों में वैल्यूज देना वो सेम आ जाए, ये दोनों के दोनों अब इंजन, टेल भी इंजन है और हेड एड्रेस भी इंजन है। अदरवाइज हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, टेल जैसा था वैसे का वैसा रहा। ये बात समझा कि? अब हम इंसर्ट एट एंड करते हैं। इंसर्ट एट एंड में पता क्या होगा, पहले हम ये काम कर रहे थे, है ना, ऐसे ही है ना? यस सर। अब हम ये काम नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? हमने नया बनाया, नया नोड बनाया, और इसको हमने ये, हम बेसिकली इसको यही हम टेल एड्रेस को भी असाइन कर देंगे। ये बात समझ आ गई? और हम यहां पर अब क्या करेंगे, हम यहां पर ये करेंगे कि बेसिकली नया नोड बन रहा है, हम ढूंढ रहे थे ना, यहां पे नया, ये हम ढूंढ रहे थे ना। यस सर। अब हमें ढूंढने की जरूरत है नहीं। So all we have to do is कि tail address dot arrow set next को असाइन कर दो क्या, n,
और एक और काम भी करो, वो ये कि टेल एड्रेस को असाइन कर दो क्या n। ये नया नोड है, यही मेरी क्या है, टेल है। तो बेसिकली जो इंसर्ट एट एंड जो पहले O ऑफ n में हो रहा था, वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। हमने इसको O ऑफ 1 में कन्वर्ट कर दिया। ये बात सुनाई। सो लेट्स सी कि अब हमारा हमने कोड ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। और चलो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। सो बेसिकली यूजिंग ओनली 2 पॉइंटर्स हेड एंड टेल, व्हाट वी हैव डन इज कि मैंने हेड एड्रेस और टेल एड्रेस में मैंने एक्चुअली इंसर्ट एट फ्रंट और इंसर्ट एट एंड दोनों के दोनों O ऑफ 1 में कन्वर्ट कर लिए हैं। ये बात सुनाई। और सबसे कमाल बात यह कि ये जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है ये वेक्टर से ज्यादा पावरफुल है। क्यों? सर हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं? कहीं पर नहीं अभी इंसर्ट कर सकते, अभी तक हमने कहीं पर इंसर्ट नहीं किया, लेकिन वेक्टर में भी एक्सपेंशन होती थी और कभी कभी वो बहुत कॉस्टली होती थी। याद है 2 की पावर में जब वो 5वीं इंसर्शन करने लगे थे तो वो होती थी या 9वीं पे होती थी या 15th पे होती थी, 17th पे होती थी या 33 पे होती थी। ये एक्सपेंशन हमेशा बाय 1 करता है और हमेशा ही O ऑफ 1 दफा चलता है। वो एमोर्टाइज्ड O ऑफ 1 था, ये एग्जैक्टली O ऑफ n है। ये बात समझ? यानी वहां पर n ऑपरेशन की कॉस्ट निकालते थे तो फिर हम एवरेज आउट करते थे तो फिर O ऑफ 1 आती थी। यहां पर है ही O ऑफ 1, यानी कि लूप इन्वॉल्व ही नहीं है। ये बात समझ आई? जी सर। हेड के साथ साथ टेल को भी एडजस्ट करते जा रहे हैं, जैसे हेड सर इसमें मेरे को कॉपी भी नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी कॉपी करना नहीं पड़ रहा, ठीक है सर जी। तो प्लीज आपने ये जो लिंक लिस्ट हमने बनाई है ये आप प्लीज फौरन ही बना लें, क्योंकि मंडे की क्लास में आपका इससे रिलेटेड क्विज होगा और आपको मैं असाइनमेंट भी आपकी जो लैब है जो कि बेसिकली इस वीक की लैब बनती है वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और आपने उस पर काम शुरू कर देना है। मंडे की को वो उसकी वो डेडलाइन होगी। वो लैब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इस वीक में अभी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और ये मैं आपसे शेयर भी कर देता हूं। वेयर इज द लैब, मैंने अभी ओपन की हुई थी। सर आज का क्विज होगा? क्विज बेटा दिया मैं दे दिया हुआ है और आप उस पर काम शुरू कर दें और आपने बस लिंक लिस्ट को उल्टा प्रिंट करना है बस। सर प्रिंट वो पोर्टल पे है ना, क्विज पोर्टल पे नहीं है, उसको ये यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर है, ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है सर, ठीक है। ये आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इसी में ही मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। ये असाइनमेंट है और लैब है बेसिकली लैब नंबर 5 जो बेसिकली इस वीक में हमारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं सके क्योंकि हमने क्विज लेना था, ये ग्रैंड क्विज जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको ये इस पे काम शुरू कर देना चाहिए। ये इस वीकेंड पे आप लोगों ने इस पे काम करना है। इसमें हमने सिर्फ एक चीज नहीं की और वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, और वो है प्रॉब्लम नंबर 10। वो आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। जो आइटरेटर्स की बात किया है वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा, बट इसके अलावा आपको तकरीबन ये 10 के 9 सवाल कर लेना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट सर्च करना, आपको की हम दें तो आपको वो वैल्यू वो वाला डब्बा रिटर्न कर दे या वो वाला नोड पॉइंटर रिटर्न कर दे। सर जी सर मिडिल इंसर्शन और सर्च और इंसर्ट का कोई कॉम्प्लेक्सिटी पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं है, वो आपको O ऑफ n में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। O ऑफ n, ठीक है, O ऑफ n में ही होगी, उसमें कोई अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई थिंक और जो भी कोई मसला आएगा यू आर अलाउड टू डिस्कस विदिन योर ग्रुप। सरफराज ये लेक्चर शेयर करेंगे आप? सॉरी, ये लेक्चर शेयर करेंगे? ये लेक्चर मैं अभी अपलोड करने लगा हूं थोड़ी देर में, ठीक है। सारे लेक्चर मैंने पिछला भी लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों अपलोड कर रहा हूं, ठीक है।